ये कहानी है आइन की, जिसके पास उसकी दुनिया की सबसे वाहियात स्किल थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर था। और उसके इतने कमजोर होने की वजह से उसकी पार्टी के लोग खतरा आने पर उसे मौत के मुंह में अकेला छोड़कर भाग जाते हैं और फिर आइन मारा जाता है। लेकिन मरने के बाद भी उसकी मौत नहीं होती। एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी लड़की उसकी जान बचा लेती है और फिर ना जाने कैसे आइक उसकी दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बन जाता है। चलो जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी को एक तलवार के साथ एक बड़े से चूहे पर हमला करते हुए देखते हैं। वहां पर एक मेज थी जो एक स्पेल कास्ट कर रही थी, लेकिन इसमें उसे थोड़ा वक्त लग रहा था। इसीलिए इसका दूसरा साथी जो कि तलवारबाज है, अपना खतरनाक हमला करके इस बड़े से चूहे को जख्मी कर देता है। लेकिन फिर भी ये चूहा जिंदा था और इतनी ही देर में इस लड़की की चैंटिंग या स्पेल कास्टिंग पूरी हो जाती है, जिसके बाद ये उस चूहे की ओर एक फायर बॉल अटैक करती है और वो चूहा आग में जलकर मारा जाता है। इन दोनों ने एक साथ मिलकर उसे हरा दिया। लेकिन इनका एक और साथी है जो कि इनका सारा सामान उठाता है और ये दोनों उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, क्योंकि इसकी स्किल बहुत ही बेकार है और इसका नाम आइन है। और इतना सारा सामान होने की वजह से ये लड़का तभी गिर जाता है, जो देख ये दोनों कहते हैं, अरे ये तो किसी भी काम का नहीं है। जिस पर आइन कहता है, ये बैग्स बहुत भारी हैं। जिसके बाद आइन उस मरे हुए चूहे के पास जाता है, क्योंकि अब उसकी बारी आई है। आइन के पास लो क्लास अप्रेजर स्किल है और हमें बताया जाता है कि जब हम पैदा होते हैं तब गॉडेस ऑफ लाइट हम सभी को एक जॉब देती हैं और गॉडेस ऑफ डार्कनेस हमें स्किल देती हैं, और फिर आप अपनी स्किल्स पर काम करके अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकते हो। लेकिन जो जॉब्स हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलती रहती हैं और कभी नहीं बदलती। और इन जॉब्स को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले आते हैं रेयर क्लास, जो टॉप पर होते हैं, जिसमें अमीर व्यापारी और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। फिर आती है हाई कॉमन क्लास, जिसमें तलवारबाज, जादूगर और वो सभी शामिल होते हैं जो लड़ सकते हैं। और इसी में आते हैं आइन की टीम के वो 2 मेंबर्स। और आखिर में आते हैं सबसे नीचे वाले लो कॉमन क्लास, जिनमें पीजेंट्स और अप्रेजर शामिल होते हैं, वो लोग जो लड़ नहीं सकते। और अक्सर ऐसा होता है कि जॉब्स आपको आपके पेरेंट्स से मिलती हैं और आप उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। लेकिन आइन ने अपने माता पिता को एक छोटी उम्र में खो दिया था, इसीलिए वो खुद अपने अलग रास्ते पर चलने लगा। एक एडवेंचरर बनने की राह पर उसने जिंदगी में अमीर बनने का सपना देखा था, लेकिन यहाँ वो अपनी अप्रेजर स्किल का इस्तेमाल एक मरे हुए चूहे पर कर रहा है। हमें पता चलता है कि ये चूहा एफ रैंक का था, लेकिन इसके बॉडी पार्ट्स का यूज कई चीजें बनाने में किया जा सकता है। आइन इसका दांत निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। सो आइन इनसे मदद मांगता है, इसका दांत निकालने में क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये आदमी ज़ॉइड कहता है, आखिर मैं इस बेकार से चूहे को क्यों छूऊंगा, ये काम तो तुम्हारा है। जिसके बाद ज़ॉइड आइन में एक लात मार देता है, जिससे आइन दूर गिरता है। जिसके बाद ये लड़की चौलीन कहती है, हमने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाई और अब तुमसे ये छोटा सा काम भी नहीं हो रहा। अरे तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए। आइन यहाँ कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और वो मन में सोचता है कि ये दुनिया सबके लिए बराबर नहीं है। जिसके बाद वो उस चूहे का मुंह खोलता है और इसके बाद उसके मुंह के अंदर एक चाकू डालता है। ये दोनों हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी औकात कितनी है, यही तुम्हारा काम है। सच में तुम्हारी अप्रेजल स्किल कितनी बेकार और वाहियात है। यहाँ आइन एक चाकू से उस चूहे के दांतों को निकाल रहा था। अप्रेजल स्किल वालों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि गिल्ड में मौजूद मैजिक टूल्स के जरिए भी अप्रेजल किया जा सकता है। आइन उस चूहे का दांत निकालकर सोचता है, इन दोनों ने सही कहा, मैं लड़ नहीं सकता, मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स से उनके शरीर के अंग बाहर निकालता हूँ। और इसके बाद वो दोनों ये कहकर आइन से दूर जाने लगते हैं कि ये तुम्हारा काम है और तुमने ये बहुत अच्छे से किया, ऐसे ही करते रहो। आइन उनके सामने मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बिल्कुल दोस्तों, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए आइन को ये बेइज्जती सहनी होगी। और इसके बाद वो इनके पीछे जाने लगता है। अब ये लोग इस डंजन से बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें अपने सामने एक मरा हुआ हेल हॉन्ट नजर आता है। और यही देख ज़ॉइड आइन को इसका मटेरियल कलेक्ट करने को कहता है, लेकिन आइन कहता है, तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? गिल्ड इंटेल के अकॉर्डिंग इस डंजन में इस टाइप के मॉन्स्टर नहीं होने चाहिए। लेकिन ज़ॉइड आइन को लात मारकर धक्का देते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो और अपना काम करो। लेकिन यहाँ पर अभी भी आइन परेशान था। वहीं ज़ॉइड कहता है,
आज तो हमारी चांदी ही चांदी है, आज रात तो हम मस्त शराब पियेंगे और उसके बाद रात में हम दोनों मजे करेंगे। और इसी तरह ये दोनों हंस रहे थे। वहीं आइन इस पर अप्रेजल का यूज करता है। ये एक सी रैंक मॉन्स्टर है और इसके बाद वो उसकी बॉडी में से मटेरियल निकाल लेता है। लेकिन तभी इन्हें दूसरी ओर एक और हेलहॉर्न मरा हुआ दिखाई देता है, जो देख ज़ॉइड खुश होता है और आइन को उसके मटेरियल भी कलेक्ट करने को कहता है। लेकिन यहाँ आइन काफी घबरा चुका था। वो कहता है, जैसा मैंने सोचा था कुछ गड़बड़ है। गिल्ड मैप के अकॉर्डिंग इस डंजन में आने जाने का सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए, लेकिन ज़ॉइड कहता है गिल्ड मैप में गलत लिखा है। आइन उन्हें समझाता है कि हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उस दूसरे रास्ते की ओर जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि अगर तुम जाना चाहते हो तो बेशक जाओ, लेकिन सामान यहीं छोड़ देना, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए मैं तुम्हें हमारी टीम से निकाल रहा हूँ। साथ ही तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। तो अब जल्दी फैसला करो, तुम हमारे साथ आओगे या घर जाओगे। अब बेचारा आइन बिना पैसों के तो यहाँ से लौट नहीं सकता था। साथ ही उसे कोई अपनी पार्टी में भी नहीं लेता, क्योंकि उसकी जो अप्रेजल स्किल है उसका कोई काम ही नहीं है। और अगर ज़ॉइड ने भी उसे अपनी पार्टी में से निकाल दिया तो वो भूखा मर जाएगा, और इसीलिए वो इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये लोग इस डंजन के दूसरे रास्ते की ओर जाने लगते हैं। और जैसे ही ये थोड़ा आगे आते हैं इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हेलहॉर्न मरे पड़े हुए थे। आइन कहता है, ज़ॉइड यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इतने सारे हेलहॉर्न को किसने मारा होगा? क्योंकि अगर एडवेंचरर्स इन्हें मारते तब वो इनके मटेरियल को कलेक्ट करते। ज़ॉइड कहता है, अपना मुंह बंद रखो। लेकिन तभी आइन घबराते हुए सामने की ओर इशारा करता है। हम देखते हैं कि इन सभी के सामने काफी सारी आंखें नजर आ रही थी। इनके सामने बहुत सारे हेलहॉर्न्स होते हैं। आइन घबराते हुए कहता है, ये तो हेलहॉर्न्स का झुंड है और वो सभी हेलहॉर्न्स जरूर से खाने के लिए लड़ते हुए मारे गए होंगे। अब ये लोग हेलहॉर्न से घिर चुके हैं और लड़ने वाले सिर्फ जॉलीन और ज़ॉइड हैं, और ये दोनों मिलकर भी एक हेलहॉर्न को नहीं हरा पाएंगे। जॉलीन घबराते हुए कहती है, अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे? लेकिन तभी ज़ॉइड कहता है, जॉलीन आइन के ऊपर एक पैरालाइजिंग स्पेल कास्ट करो। जो सुन जॉलीन कहती है, ओह मुझे माफ करना आइन, लेकिन वो क्या है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती। उसकी ये बात सुन आइन हैरान हो जाता है और तभी जॉलीन आइन पर पैरालाइज स्पेल का यूज कर देती है और आइन वहीं गिर पड़ता है और ज़ॉइड उसके ऊपर लात रखकर कहता है, हे कुत्तों, ये रहा तुम सबका खाना। जिसके बाद ज़ॉइड और जॉलीन यहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा आइन रोते हुए उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है, मेरी मदद करो प्लीज। लेकिन तभी वो देखता है कि इन हेलहॉर्न्स ने उसे घेर लिया है और फिर वो उस पर झपट पड़ते हैं और उसकी बॉडी पर अलग अलग जगहों पर उसे कुतरना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके हमलों से होने वाले दर्द से पैरालाइज स्पेल का असर खत्म हो जाता है। सो आइन एक पत्थर उठाकर अपने ऊपर से इन हेलहॉर्न्स को हटाता है। जिसके बाद आइन इनकी ओर एक बैग का सामान फेंक देता है और वो हेलहॉर्न्स उस सामान को खाने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर आइन यहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो तेज भाग भी नहीं पा रहा था। और थोड़ी दूर आते ही वो देखता है कि ज़ॉइड और जॉलीन ने यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा बंद कर दिया है। अब आइन यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए वो वहाँ मौजूद एक दूसरे रास्ते की ओर जाने लगता है। लेकिन उस दूसरे रास्ते पर थोड़ा चलते ही सामने उसे कुछ नजर नहीं आता, बस एक गहरी खाई, और उसके पीछे उसके खून की गंध से वो हेडहॉर्न्स उसके करीब आ रहे थे। आइन समझ जाता है कि उसका मरना तय है और अब वो अजीब ढंग से हंसते हुए कहता है, अब मैं कैसे मरूं? या तो वो हेलहॉर्न्स मुझे जिंदा खा जाएं या फिर मैं इस खाई में नीचे कूद जाऊं। लेकिन आखिर में मेरी किस्मत में मरना लिखा है। ये सब मेरी बेकार की अप्रेजल जॉब की वजह से हो रहा है। मैं एक एडवेंचरर बन के भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। ज़ॉइड और बाकी सब ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा और आखिर में वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ये सब हुआ क्योंकि मैं अपनी बेकार की अप्रेजल स्किल के साथ लड़ नहीं सकता। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सच में सच है? अब तक मैं हर एक चीज का दोष अपनी जॉब को देता आया हूँ और हर एक चीज से भागता आया हूँ। मैंने सच में कभी कुछ करने की कोशिश की ही नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये मेरी ही गलती है जो मैं इतना कमजोर हूँ। और इसके बाद आइन वहां से कूद जाता है
गिरते हुए वो सोच रहा था, आखिर मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ था। मैं अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाया और अब सब खत्म हो रहा है। जिंदगी भर मुझे हर किसी ने कचरे की तरह ट्रीट किया और अब मैं मरने वाला हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोग घर से कचरा निकाल कर फेंक देते हैं। और इसी तरह हमें आइन के जमीन से टकराने की आवाज आती है, लेकिन वो नीचे गिरा है एक बड़ी ही अजीब सी जगह पर। और यहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की उसी की ओर आ रही है। वो लड़की आइन के करीब जाकर उसे माथे पर चूमती है एंड ये सीन काफी ब्यूटीफुल भी होता है। अगले सीन में जब आइन को होश आता है, वो देखता है कि वो एक बड़े से पेड़ के नीचे है और वो इस बात से हैरान हो जाता है कि क्या मैं जिंदा हूँ और मेरे सारे जख्म भी ठीक हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइन किस जगह पर है। ये तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह होती है। तभी आइन देखता है कि उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरने लगी हैं। वो इस पानी को अप्रेजल के जरिए चेक करता है। ये एस रैंक का होली वाटर होता है जो वर्ल्ड ट्री से आया है। आइन देखता है कि ये पेड़ एस रैंक का वर्ल्ड ट्री है और इसी बात से वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस दुनिया में बहुत वक्त पहले एक वर्ल्ड ट्री हुआ करता था और मैजिक का यूज करने के लिए माना की जरूरत पड़ती है जो एटमॉस्फेयर में होता है और माना वर्ल्ड ट्री में से ही निकलता है। लेकिन कहा जाता था कि काफी वक्त पहले वो वर्ल्ड ट्री खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इन लोगों की बॉडी में माना आता रहा। विद्वानों ने अपनी रिसर्च के जरिए बताया कि वर्ल्ड ट्री कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है। फिर काफी एडवेंचरर्स ने उस वर्ल्ड ट्री को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। और वो किसी को इस वजह से नहीं मिला क्योंकि वर्ल्ड ट्री एक डंजन के नीचे था, बहुत गहराई में। आइन उस पेड़ से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है ना, शुक्रिया। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो उसे अपना वहम मान लेता है और फिर सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ज़ॉइड और जॉलीन मेरी मदद के लिए किसी को भेजने वाले हैं और यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे इस जगह से बाहर निकलने का जोखिम उठाना ही होगा। जिसके बाद आइन इस पेड़ को थैंक यू और गुड बाय कह के जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक लड़की अपीयर होती है जो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती। आइन इस बड़े से गेट के सामने आ जाता है और वो नहीं जानता कि आगे क्या हो सकता है, शायद हेल हॉन्ट्स से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स। लेकिन मुझे हिम्मत दिखानी होगी, भले ही ये बहुत खतरनाक है लेकिन मुझे जाना होगा। और फिर वो एक पत्थर उठाकर कहता है, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। और आगे बढ़ते हुए वो कहता है, इस बार मैं वो हर एक मुमकिन चीज करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन काफी दूर आने के बाद भी आइन को कुछ दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन तभी अचानक ही उस पर एक हमला होता है जिससे आइन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि उसका एक कान कटकर अलग हो चुका था। और फिर जैसे ही वो अपने कान की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, उसकी उंगलियां भी कट जाती हैं। आइन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और तभी अचानक उसे अपने सामने कुछ दिखाई देता है। वो अपने अप्रेजल के जरिए देखता है उसके सामने एक एस रैंक डीमन जो डंजन्स की गहराइयों में रहता है वो दिखता है। आइन यहाँ और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो तो बी रैंक हेल हॉन्ट्स का सामना भी नहीं कर पाया, फिर ये तो एस रैंक है। जिसके अगले ही पल में वो गैमलिन आइन की ओर जाकर बहुत सारे हमले करके उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और फिर आइन वहीं गिर पड़ता है। वो रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो गैमलिन अपने आखिरी हमले से आइन को खत्म करने ही वाला था कि अगले ही पल में आइन नोटिस करता है कि उस गैमलिन के भी पसीने छूटने लगे हैं। और अगले ही पल में आइन की आंखों के सामने ही उस गैमलिन को कोई खा जाता है। आइन देखता है कि उसके सामने एक एस रैंक डेथ बियर होता है जो अपने एक हमले से पहाड़ों को भी काट कर रखने की ताकत रखता है। अब ये देखकर तो आइन के होश ही उड़ चुके थे और अगले ही पल में हम देखते हैं कि वो डेथ बियर अपने पंजों से हमला करता है और यहाँ आइन का मुंह बहुत ज्यादा कट जाता है। हम देखते हैं कि उसके मुंह से बहुत खून गिरने लगता है और अगले ही पल में वो डेथ बियर आइन को उठाकर उसके शरीर को अपने हाथ के जोर से कुचलने लगता है। आइन कहता है, अब सब खत्म होने वाला है। और तभी उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और अब वो डेथ बियर आइन को खाने ही वाला होता है कि अगले ही पल में बहुत सारा खून हवा में उड़ता है। वहां पर कोई आ चुका था आइन की मदद करने के लिए और उसने अपने एक ही हमले से उस डेथ बियर की गर्दन को उखाड़ के फेंक दिया था। और यहाँ ये लड़की कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने मुझे एक इंसान की मदद करने के लिए क्यों भेजा। और अगले ही पल में आइन यहाँ बेहोश हो जाता है
और फिर जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को उसी वर्ल्ड ट्री के नीचे पाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आइन की एक आंख बदल चुकी है, तुमने नोटिस किया? और अगले ही पल में आइन को अपनी आंखों के सामने एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की को कुछ पलों के लिए बस देखता ही रह जाता है। ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ये वही थी जिसने आइन की जान बचाई थी। आइन उसे देखकर कहता है, ये तो बिल्कुल किस्से कहानियों की किसी एल्फ जितनी खूबसूरत है। और तभी वो लड़की भी आइन को देख मुस्कुराती है और यहीं एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आइन उस लड़की को देख हैरान हो गया था। तभी उसके बगल में खड़ी ये मोहतरमा कहती हैं, मेरी बेटी ने वो चाय तुम्हारे लिए बनाई है, इसीलिए तुम्हें स्नेह पूर्वक उसे पीना होगा। और तभी वो लड़की शर्माते हुए कहती है कि प्लीज आप ये चाय पीजिए ना। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये मोहतरमा उस चाय को जबरदस्ती आइन के मुंह में डालने लगती हैं। लो जल्दी इस चाय को पियो। चाय पीकर आइन कहता है, ये तो बहुत अच्छी थी। वो लड़की कहती है, मुझे ये सुनकर अच्छा